अगर आपका पैसा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या एसआईपी में लगा है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि जिस निवेशक ने 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी आने से पहले दुनिया को चेताया था, उसने अब फिर एक बड़े मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी यानी आशंका जताई है। माइकल बरी का कहना है कि अमेरिकी शेयर बाजार में हालात जो है 1987 के ब्लैक मंडे जैसे बन रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई बाजार में कोई बड़ा बुलबुला यानी जो है बबल वो तैयार हो चुका है और इसका असर भारतीय निवेशकों पर कितना पड़ सकता है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कौन है माइकल बरी, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, माइकल बरी जो है अमेरिका की जो है फंड मैनेजर, मशहूर निवेशक हैं। उन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उस समय अमेरिका का हाउसिंग मार्केट बुरी तरह टूट गया था और इसका असर जो है वो दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी पड़ा था। माइकल बरी की जो कहानी है उस पर हॉलीवुड की भी मशहूर फिल्म द बिग शॉट वो भी बनी हुई है। अब इस बार माइकल बरी ने क्या चेतावनी दी है वो समझ लेते हैं। माइकल बरी का कहना है कि अमेरिकी शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। उनका मानना है कि ये गिरावट 1987 के ब्लैक मंडे जैसी हो सकती है। उनके मुताबिक फिलहाल बाजार में जो तेजी दिख रही है वही आगे चलकर जो है बड़ी गिरावट की वजह बन सकती है। चलिए, अभी अमेरिकी बाजार में क्या हो रहा है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिका के जो प्रमुख इंडेक्स हैं S&P 500 और नैस्डैक वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 4 अगस्त की बात की जाए तो S&P 500 जो है वो करीब 1.9% चढ़कर बंद हुआ था। नैस्डैक करीब 3% उछला था, यानी बाजार इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। अब बड़ी क्यों मान रहे हैं कि खतरा बड़ा है ये समझ लेते हैं। देखिए, माइकल बरी का कहना है कि बाजार में लगातार तेजी आ रही है, निवेशकों का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग तेजी देखकर जो है लगातार पैसे लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अक्सर बाजार अपनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक गिर जाता है। उनका मानना है कि पहले बाजार थोड़ा और ऊपर जा सकता है, उसके बाद अचानक जो है बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बाजार में पैसा क्यों बढ़ रहा है वो समझ लेते हैं। बड़ी के मुताबिक जो है इस समय बाजार में वोलेटिलिटी कम है। जब बाजार शांत रहता है तो बड़े बड़े फंड जो हैं वो ज़्यादा निवेश करने लगते हैं, इससे शेयरों की खरीदारी और बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही माहौल जो है वो बदलता है, यही निवेशक जो है तेज़ी से बिकवाली करना भी शुरू कर देते हैं और इसी वजह से बड़ी गिरावट जो है वो आ सकती है। अब इस कहानी में बार बार जो है 1987 का जो है वो जिक्र हो रहा है, ब्लैक मंडे का जिक्र हो रहा है। वो मामला क्या था वो भी समझ लेते हैं। देखिए, 19 अक्टूबर 1987 को अमेरिकी शेयर बाजार में इतिहास की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट आई थी। उस दिन जो है कहा जाता है कि डाउ जोन्स इंडेक्स एक ही दिन में लगभग जो है 22% टूट चुका था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की करीब 500 अरब डॉलर की जो वैल्यू एक दिन में ही खत्म हो गई थी और इसी घटना को जो है ब्लैक मंडे कहा जाता है। अब लेवरेज को लेकर क्या चिंता है वो समझ लेते हैं। बड़ी का कहना है कि बाजार में उधार लेकर निवेश यानी लेवरेज जो है वो बढ़ रहा है। जब लेवरेज ज़्यादा होता है तो गिरावट आने पर नुकसान जो है कई गुना बढ़ जाता है और यही वजह है कि उन्होंने 1987 जैसी स्थिति बनने का डर जताया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उन्होंने क्या कहा है? माइकल बरी का मानना है कि एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बहुत तेजी आई है, लेकिन ये तेजी हमेशा नहीं चल सकती। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा भारी खर्च जो है लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। अगर निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयरों में भी तेज गिरावट आ सकती है। अब इस कहानी में जो है माइकल बरी का जो भविष्यवाणी हम लोग सुन रहे हैं, तो अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या माइकल बरी ने भी खुद दाव लगाया? तो इसका जवाब है हाँ, माइकल बरी ने भी खुद दाव लगाया है। उन्होंने कुछ कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े ETF में जो है शॉर्ट पोजीशन ली है, यानी उन्हें उम्मीद है कि इन शेयरों की कीमत जो है वो गिर सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बाजार का रुख बदलता है तो वे अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है वो बंद कर लेंगे। अब इस कहानी में अमेरिकी एंगल को हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि अमेरिका के शेयर बाजार को लेकर भविष्यवाणी की गई, लेकिन आपके मन में तो सवाल आ रहा होगा कि चलिए अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आती है तो इसका इम्पैक्ट जो है क्या भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ेगा? तो चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा है, भारतीय शेयर बाजार में भी बिकवाली बढ़ सकती है अगर अमेरिका में इस तरह की क्राइसिस आती है तो। अमेरिका देखिए दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, वहाँ बड़ी गिरावट आने पर विदेशी निवेशक जो हैं वो अक्सर जोखिम कम करने के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों से भी पैसा निकालने लगते हैं। इससे जो है सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा FIIs जो है वो पैसा निकाल सकते हैं, रुपए पर दबाव जो है वो बढ़ सकता है क्योंकि विदेशी निवेशक डॉलर खरीदकर पैसा बाहर ले जाते हैं और इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर
होता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। आईटी कंपनियों पर कहा जा रहा है कि ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। तो अगर वहाँ अमेरिका में कुछ दिक्कत होती है तो यहाँ की आईटी कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है। बैंकिंग और जो है फाइनेंशियल शेयर्स जो हैं उन पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जाते जाते कमोडिटीज़ पर भी हम आपको जानकारी दे दें, सोने की कीमत जो है वो भी बढ़ सकती है। तो ये रहा ताज़ा तरीन अपडेट भारतीय शेयर बाजार को लेकर। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।